गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए, दाता तेरे चरणों की। बड़ा सुंदर पद है ये, संत जन गाते हैं। इस पद का अंतिम जो, इस भजन का अंतिम जो पद है वो सुनने जैसा है, आप सुनना। गुरुवर मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, सद्गुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तू सामने हो मेरे, तू सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए, दाता तेरे चरणों की। ये जगन्नाथपुरी, ये जो भूमि है, ये जो धरा है, ये धरती है, वैसी भूमि है जहां पर गुरु धनी धर्मदास साहेब अपने गुरु सदगुरु कबीर साहब के समक्ष अपने प्राणों को तजा। कितना बड़ा सौभाग्य। दूसरा इतिहास और भी है। यहां के राजा थे सर्वदमन, और वे दरिया के किनारे, समंदर के किनारे मंदिर बनाना चाहते थे। उन्हें सपने में आया था कि मेरा मंदिर बनाना। भगवान ने दर्शन दे करके उनसे प्रार्थना की थी कि मेरा मंदिर बनाना। लेकिन कहते हैं जो समंदर था, दरिया था, वो बार बार अपनी लहरों से मंदिर को गिरा देता था, बनने ही नहीं देता था। जब भी कुछ मंदिर का निर्माण हुए, समंदर अपनी लहरों से वो मंदिर को धाराशायी कर देता था। फिर सदगुरु कबीर साहब से प्रार्थना की गई। राजा सर्वदमन ने प्रार्थना की कि हे सदगुरु, मेरे मंदिर बनने का कार्य पूर्ण होए। और साहब ने, कहते हैं, दरिया के किनारे अपनी कुबड़ी गाड़ दी। और जब कुबड़ी गाड़ दी तो समंदर की इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतना साहस नहीं हुआ कि इस कुबड़ी को लांग करके भगवान कृष्ण के मंदिर को धाराशायी कर। फिर स्वयं समंदर ब्राह्मण के वेश में आकर के साहब से अर्जी प्रार्थना की, अपनी बात बताई, सुनाई। साहब ने उसका निराकरण किया। तो इस तरह इस जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में सदगुरु कबीर साहब की कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ा उपकार है। ये दो इतिहास यहाँ इस भूमि के साथ जुड़ा है, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। ऐसी पावन परम भूमि में हमारे परम श्रद्धेय परम वंदनीय बापूजी ने कथा के आयोजन का विचार आप सबके समक्ष रखा। और आज हम
इस विचार को कार्य रूप में देख रहे हैं, आकार रूप में देख रहे हैं। बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर। निमंत्रण तो मुझे बहुत पहले मिल चुका था। बीच में कोरोना का संक्रमण भी फैला, थोड़ा भय भी लगा कि क्या हो, कैसे हो। लेकिन कहते हैं ना, संकल्प शुभ होता है तो सद्गुरु स्वयं उनका साथ देते हैं। बापूजी का मेरे प्रति बहुत प्रेम, बहुत आदर, बहुत सम्मान और बड़ा ही स्नेह भी कह सकूं, क्योंकि ठीक है मैं धर्माधिकारी के पद पर आसीन हूं, लेकिन उम्र में मेरे से साहब बड़े हैं और इन्हें कार्यों का ज्यादा बड़ा अनुभव है। तो एक स्नेह और अपनापन से भी मुझे स्मरण करते हैं, याद करते हैं। आज मैं अपने भक्तों के बीच यही बात कह रहा था कि तीसरी बार, यानी तीसरा मर्तबा है कि मैं कथा में शामिल हो रहा हूं। प्रथम बार हरिद्वार में मुझे आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, वहां भी मैं पहुंचा था। दूसरी बार काशी में और तीसरी बार पुरी में। और उम्मीद करता हूं जब भी आगे कहीं बाहर कथा होगी मुझे आमंत्रित किया जाएगा और एक स्मरण, एक स्मृति मेरे जीवन के साथ सदा रहेगी कि बापूजी ने जब भी बाहर कथा की, चाहे काशी हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे पुरी हो, चाहे और कहीं हो, मुझे उन्होंने याद किया, बुलाया। ये मेरे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। ऐसे बापूजी का स्नेह है। बापूजी बहुत परिश्रमी हैं, बहुत दौड़ धूप करते हैं। मैं तो साहब को कहता हूं, साहब थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखो साहब। लंबी लंबी यात्रा करते हैं, नेपाल भी पहुंच जाते हैं दिन रात सफर करके। हम तो आज तक कभी भी कहीं गए हैं तो पूरी रात सफर नहीं की, यात्रा नहीं की अभी तक। लेकिन साहब के बारे में मैं सुनता हूं, जानता हूं कि साहब रात रात भर सफर करके भी भक्त की भावना का ध्यान रखने के लिए पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सच भी है, भक्त की जो भावना है उससे बड़ी क्या हो सकती है, कुछ नहीं। भगवान बुद्ध एक किसान के घर मेहमान हुए। किसान गदगद था, आह्लादित था, अभिभूत था कि आज मेरे घर में भगवान मेहमान बने। क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कैसे सत्कार करूं। लेकिन गरीब किसान था, जो उसके पास था उसी से उसने सत्कार किया। भोजन में उसने बाजरे की रोटी बनाई और सब्जी में मशरूम की सब्जी। आज के समय में मशरूम तो पैदा करते हैं और बहुत बढ़िया है ऐसा देखता हूं मैं, लेकिन पहले समय में ऐसा उगाया नहीं जाता था मशरूम। कहीं पेड़ के किनारे, कहीं खेतों में, मेड़ में, ऐसी जगहों में जो उग जाता था अपने आप मशरूम। तो सोचा आज भगवान को क्या खिलाऊं, ये तो रोज खाते ही रहते हैं कुछ न कुछ जो नियमित रूप से खिलाते हैं। आज मैं इन्हें विशिष्ट रूप से कुछ विशेष खिलाऊं, कुछ विशेष करूं। तो उसने बाजरे की रोटी और वो मशरूम की सब्जी बनाई। उन्हें बिठा दिया सामने आसन देकर, पीढ़ा लगाया, पाट लगा गया, थाली परोसी गई, पानी रखा,
लोटा रखा, पानी रखा, गिलास रखा, थाली परोसी गई। सामने हाथ जोड़ करके उन्होंने निवेदन किया, कृपया ग्रहण करें। भगवान बुद्ध जो थे उसने रोटी का एक टुकड़ा, एक निवाला हाथ में लिया और वो जो कटोरी में मशरूम की सब्जी थी वो भी साथ लिया और मुंह में डाला। पहला ही निवाला मुंह में गया और वो मशरूम की सब्जी इतनी कड़वी थी कि जब उसने निवाला मुंह में डाला है तो थोड़ी देर के लिए तो वो भी चुप हो गए। पर ऐसा क्या चीज है, इतनी कड़वी क्यों है, क्या है? थोड़ा सा वो चुप रह गए, थोड़े शांत हो गए। मुंह में वो निवाला है, रोटी का टुकड़ा और वो मशरूम की सब्जी का। सामने देखा, वो विभूत होकर किसान, आंखों में आंसू बह रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, सिर हिल रहा है अहोभाव से, धन्यवाद के भाव से। आज मेरे घर मेहमान आए, भगवान आए, और गदगद है, अभिभूत है कि मेरे आग्रह को स्वीकार करके भोजन को भी ग्रहण कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने देखा इनकी आंखों में आंसू भर रहे हैं, झरझर करके। उसने कहा, कुछ भी कहना ठीक नहीं। जो निवाला मुंह में ले गया था बड़े प्रेम से चबाया, खाया। दूसरा रोटी का टुकड़ा तोड़ा, फिर से सब्जी में मिलाया और खाने लगा। तो सोचा ये सब्जी ज्यादा कड़वी है, अगर इसे छोड़ दूं तो भी सवाल कि अच्छा नहीं लगा बापू, जैसे आप कह सकते हो, है? उसने कहा अच्छा नहीं लगा, शायद पूछ दे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कटोरी की सब्जी को थोड़ा पहले खाली कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि कड़वी है। रोटी तो बची है, सब्जी की कटोरी खाली हो गई। किसान ने देखा, लगता है शायद भगवान को सब्जी बहुत अच्छी लगी। फिर गए भीतर, फिर कटोरी भर दी, फिर खाली हुई, फिर भर दी। कहते हैं कि भगवान बुद्ध उसी भोजन को खाकर, विषाक्त भोजन को खाकर बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने के बाद उनका शरीरांत भी हो गया। लेकिन जब बीमार पड़े थे तो आनंद जो उसका चचेरा भाई था वो भी भिक्षु बन गया था, भिक्षु हो गया था। जरा मुंह लगा था, भगवान के निकट रहते रहते चचेरा भाई भी था तो मुंह लगा था। उसने कहा, मना क्यों नहीं कर दिया? अच्छा नहीं लगा तो कहना चाहिए था ना, मना करना था ना। कह रहे आनंद तू समझता नहीं है, जानता नहीं है, कैसे मना करता? मेरे भोजन करने को देखकर उसके मन में जो आनंद था, जो खुशी थी, जो प्रसन्नता थी, उसका कोई वारा पार नहीं। आंखों से आंसू धर रहे हैं, अहोभाव से, धन्यवाद के भाव से कि कितनी बड़ी कृपा की सद्गुरु तुमने, भगवान तुमने, मेरी सेवा को तुमने स्वीकार किया। आनंद उनके उस खुशी के आंसू के सामने मेरे जीवन का कोई बड़ा मूल्य नहीं है। ये तो शरीर एक न एक दिन जाना ही है, छूटना ही है। ये है भावना का ख्याल। ऐसे ही आप सबकी भावना का ख्याल रख करके बापूजी तीर्थ जगहों में, तीर्थ स्थानों में कथा का आयोजन रखते हैं। मैं भी बड़ा अभिभूत हूँ, बहुत गदगद हूँ, प्रसन्न हूँ। जब से आया हूँ सुबह से ही सब लोग यही कह रहे हैं, साहब आपको सुनने के लिए हम बहुत अधीर हैं, आप पधारेंगे, हमें खुशी है, आप आएंगे, हम सुनेंगे। मैं आपका प्रेम, आपकी भावना को जान करके बहुत गदगद हूँ, बहुत। प्यारे हरिजनों, थोड़ी भक्ति के विषय में आपको बताऊं। भक्ति क्या है?
जीवन में भक्ति की महिमा क्या है। सदगुरु कबीर साहब के अनेकों शिष्य हुए, बहुतेरे शिष्य हुए, लेकिन धर्मदास साहब जैसा कोई नहीं। कारण बस एक ही, भक्ति। जो भक्ति की भावना धर्मदास साहब के हृदय में थी, वो किन्हीं और शिष्यों में दिखाई नहीं पड़ती, देखने को नहीं मिलती। इतिहास में 4 प्रधान शिष्य कहे जाते हैं सदगुरु कबीर साहब के, जागू, भागू, श्रुति गोपाल और धर्मदास साहब। जागू साहेब, भगवान गोस्वामी साहेब, श्रुति गोपाल साहेब और धर्मदास साहेब। जागू साहेब और भगवान गोस्वामी साहेब का स्थान बिहार में है। श्रुति गोपाल साहेब का स्थान काशी कबीर चौरा है। और धर्मदास साहेब, जिन्हें सदगुरु कबीर साहब ने वंश 42 का आशीर्वाद प्रदान किया कि हे धर्मदास, तुमसे 42 वंश होंगे, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों की को सद्गति प्रदान करने के लिए, हंस उबारन जीव मुक्तावन, तुमसे 42 वंश होंगे। तो प्रथम जो गद्दी स्थापित हुई वो स्थान है कुदुरमाल, उसके बाद रतनपुर, उसके बाद तो फिर गद्दियां बदलती रही, कुदुरमाल, रतनपुर, धमदा, कवर्धा, मंडला, सिंघोड़ी, दामागेड़ा और वर्तमान में खरसिया। ये वंश 42 का आशीर्वाद जो सदगुरु ने दिया, ये हमारे वंश गुरुजनों की ये जीवन यात्रा रही। गद्दियां निर्मित होती गई, गद्दियां बदलती गई, धर्म प्रचार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, हंस उबारन। तो सदगुरु कबीर साहब के जो 4 प्रधान शिष्य मैंने बताया, इनमें गुरु धनी धर्मदास साहब सबसे परम, सबसे प्रिय। कारण क्या था? एक ही बात, क्योंकि उनमें भक्ति थी। मैं समझाने के लिए अक्सर सुनाता हूं इस बात को, उदाहरण देता हूं, आपने सुना होगा पहले भी, कि जैसे कोई पिता के 4 पुत्र हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक वकील हो और एक किसान हो। डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, बाहर रहते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन जो किसान बेटा है, जो 24 घंटे अपने पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं, रहते हैं, सोते, उठते, खाते, पीते, हर समय जो छाया की भांति रहने वाला वो किसान बेटा, जो कुछ भी वो पिताजी से पूछ लेते हैं, पिताजी ठीक लग रहा है ना, क्या बात है आज, थोड़ी देर तक सोए, तबीयत तो ठीक है ना, चाय ले आऊं, भोजन करा दूं। जो रोज स्नान कराता है, रोज भोजन कराता है, बिस्तर लगाता है, हाथ पैर दबाता है, सेवा करता है, पिता के सोने के बाद जो सोता है। लेकिन और जो 3 बेटे हैं, बीच बीच में फोन करते रहते हैं, पिता को पूछते रहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना, पैसे भिजवा दूं, कहो तो पैसे भेज दूं। अब आप बताओ, इन 4 बेटों में पिता को जो सबसे ज्यादा प्रिय होगा वो कौन होगा? किसान बेटा, किसान बेटा, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर अपने पिता के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है, सेवा है। यही गुण
धनी धर्मदास साहब के जीवन में देखने को मिलता है अपने गुरु के प्रति। श्रुति गोपाल साहब, जिनका पूर्व का नाम था सर्वानंद, दक्षिण के प्रकांड पंडित, दिग्विजय के लिए निकला था। पंडितों को, विद्वानों को हराता हराता साउथ से, दक्षिण से आगे बढ़ता गया, काशी में पधारा, काशी में आया। काशी में भी उन्होंने विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। काशी की पंडितों की सभा ने उसे सर्वाजीत की उपाधि दे दी कि तुम सर्वाजीत हो सर्वानंद जी। सर्वाजीत का मतलब होता है सर्व से अजीत, जो किसी से जीता न गया हो, अजीत हो। या सर्वाजीत, सर्वाजीत दो शब्द देखो, तोड़ो दो तरह से इसे, सर्व अजीत, सर्वाजीत। और सर्वाजीत तो भी सबको जिसने जीत लिया हो, या जो सबसे अजीत है, जो किसी से हारा ना हो, तो सर्वाजीत की उपाधि काशी की पंडितों की सभा ने दी थी। बड़े प्रसन्न भाव से घर आया, चिल्लाता हुआ अंदर प्रवेश किया, मां किधर है मां? अरे देखो आज मुझे क्या मिला है, तुम्हें सुनाऊं। देखो पंडितों की सभा ने, काशी के पंडितों की विद्वत सभा ने मुझे सर्वाजीत की उपाधि दी मां। बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। सबसे सुन लिया सर्वाजीत, लेकिन बस एक तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं कि मां एक बार मुझे कह दे, बेटा तू सर्वाजीत है। अगर तू एक बार कह दे तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, क्योंकि जब मां जिसे कह दे सर्वाजीत, तो और कुछ बचता है क्या? नहीं। मां ने कहा ठीक है बेटा, पंडितों की सभा ने तुम्हें सर्वाजीत की उपाधि दे दी, वो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकती। क्यों मां, क्या बात है, तू क्यों नहीं दे सकती? मां ने कहा नहीं बेटा, इस काशी में एक बड़े संत हैं जिनका नाम है कबीर। यदि तू कबीर से शास्त्रार्थ करके आ और वो तुम्हें सर्वाजीत की उपाधि दे दे, तुम्हें सर्वाजीत मान ले, तब मैं मानूंगी। कथा बड़ी लंबी चलती है। सर्वानंद बैल में शास्त्रों को लाद करके ले गया, कबीर का घर पूछता हुआ। अब सोचा संत हैं, विद्वान होंगे, प्रमाण तो देना होगा और प्रमाणों को दिखाना भी होगा कि इस शास्त्र में ये लिखा है, ये देखो, इस शास्त्र में ये लिखा है, ये देखो, प्रमाण है। तो बैल के ऊपर शास्त्रों को लाद करके ले गया, पुराणों को, गीता, रामायण, भागवत, वेद, उपनिषद सब। सदगुरु कबीर साहब की जहां कुटिया थी, उस गली में जब पहुंचा है, तो उस गली के प्रारंभ में ही एक कुआं है, जिस कुएं पर कुछ माताएं बहनें, जो साहब के मोहल्ले के, साहब की गली की माताएं बहनें थीं, जो साहब के बारे में अच्छी तरह से जानती थीं। सोचा इन्हीं माता बहनों से पूछ लूं। सर्वानंद सिर पर बड़ी पगड़ी, माथे पर तिलक, कुर्ता, धोती, अचकन, गौर वर्ण वाला और दिव्य शरीर, अच्छा दिल डौल वाला। उन्होंने पूछा बहनों बताओ ये कबीर का घर कहां पर है? बहनें जो कुआं से पानी भरती थीं, पलट करके देखी और देखने के बाद हंस पड़ी। वे जान गई कि कोई पंडित है।
और बैल में जो शास्त्रों को लादा है, निश्चित ही कबीर से शास्त्रार्थ करने जा रहे होंगे। इन्हें अपनी विद्या का बड़ा अहंकार दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है। इन्हें अपने ज्ञान का बड़ा दंभ मालूम पड़ता है। उन माता बहनों ने उनको देख करके हंसा था। पुनः सर्वानंद ने पूछा, मैंने पूछा कबीर का घर कहां पर है? तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया। तब उन्हीं में से किसी माता ने, किसी बहन ने क्या कहा, क्या पता बताया सदगुरु का? वो साखी आपको भी याद होगी। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गए, और पावन टीके पिपील का तहां पंडित ला दे बैल। सारी बहनों देखो देखो, अरे कबीर का घर, सदगुरु कबीर साहब का घर परम ऊंचाई पर है, और जहां उनका घर है उस घर तक पहुंचने के लिए जो गली है बड़ा रपटीला है, बड़ा फिसलन भरा है। और इतना फिसलन भरा है कि चींटियों के पैर भी वहां नहीं टिकते। और इस पंडित को देखो जो शास्त्रों को लाद करके बैल पर कबीर का पता पूछ रहा है। उन्होंने बहुत बड़ा जवाब दे दिया था। उन्होंने कह दिया था, ज्ञानी थी क्योंकि सदगुरु के मोहल्ले में रहने वाली थी, तो साहब के ज्ञान का प्रभाव उन पर भी पड़ गया था। ज्ञानी थी माताएं बहनें। उन्होंने कहा सदगुरु का घर है, मुकाम है, बहुत ऊंचाई पर है। वो सामान्य घर की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। सदगुरु को पाने का जो मार्ग है अत्यंत रपटीला है, अत्यंत फिसलन भरा है। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ये शास्त्रों का अहंकार लेकर नहीं जा सकते, ज्ञान का अभिमान लेकर नहीं जा सकते। वहां तो वही जा सकता है जो अपने सिर देने को तैयार हो, अपना सिर देने को तैयार हो, वही पहुंच सकता है। और सत्य है, साहब ने कई जगह साथियों में और भी कही, जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ। साहब ने एक जगह और भी कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, और प्रेम गली अति सांकरी ताम में दो न समाई। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब के घर वो पहुंचते हैं, जैसे तैसे किन प्रकारेण पहुंचते हैं। साहब की शिष्य थी कमाल योजन, पूछा था, उसने कहा बस मुझे मिलना है, आपका परिचय, आप कहां से आए हो, कौन हो। उसके पास एक जलपात्र था। उस जलपात्र जो जल से भरा था, उस जलपात्र को उन्होंने कमाली जो शिष्य थी साहब की, उन्हें देकर कहा बस ये उन्हें जा करके दे दो, वे समझ जाएंगे, मुझे जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। कहते साहब जो भीतर बैठे थे अपनी कुटिया में, और जब जलपात्र लेकर कमाली गई हैं और उन्होंने बताया कि अपने परिचय स्वरूप ये जलपात्र आपके पास भेजा है, साहब समझ गए। जल से भरा पात्र भेजकर उन्होंने बता दिया है कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि मैं ज्ञान से लबालब हूं। अब कोई दूसरा और ज्ञान मुझ में समा ही नहीं सकता, ये मेरा परिचय है। कहते साहब सदगुरु कबीर साहब जैसे वस्त्र कुछ फटे थे, तो हम भी क्या है, पहले समय में ऐसा होता था, अब तो कोई फटा वस्त्र पहनते देखता भी नहीं, कोई उसको सीलता भी नहीं, कोई पैबंद लगा कपड़ा देखता ही नहीं पहना हुआ। पहले गरीबी थी भी बहुत। साहब कोई कपड़ा सीते थे, उन्होंने सुई निकाली और उसी जलपात्र में
जो भेजा था सर्वानंद ने, उस जलपात्र में सुई डाल दी और कहा वापस दे दो। जब वापस जलपात्र आया तो सर्वानंद को यह पता चल गया कि साहब कहना चाहते हैं तुम कितना भी ज्ञान से भरे रहो, लेकिन मेरा ज्ञान तुम में जरूर समा सकता है, क्योंकि सुई डाल दी थी साहब ने। साहब ने भी अपना परिचय दे दिया। बातें हुई, मिलन हुआ। विस्तार से नहीं कह रहा हूं मैं, इस प्रसंग को संक्षेप में कह रहा हूं। मिलन हुआ, साहब से परिचय हुआ, बातें हुई। उन्होंने आने का प्रयोजन पूछा, बस इतना ही कहा सर्वानंद ने कि पंडितों की सभा ने मुझे सर्वाजीत की उपाधि दे दी है, लेकिन मां नहीं मानती। मां कहती है कि जब तक कबीर प्रमाणित नहीं करेंगे मैं तुम्हें नहीं मान सकती। साहब ने कहा भाई मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना है, वैसे भी मैं पढ़ा लिखा नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, मैं पढ़ा लिखा नहीं और शास्त्रार्थ मैं करता नहीं, और तुम शास्त्रार्थ करने आए हो। सर्वानंद ने कहा आप शास्त्रार्थ नहीं करोगे तो फिर आप मुझे प्रमाणित कर दो, लिख करके ही दे दो। साहब ने कहा वही तो मैं बता रहा हूं, मुझे लिखना पढ़ना भी नहीं आता, और लिखने की बात कहते हो तो तुम्हें लिख लो जो तुम्हें लिखना है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने उसे छूट दे दी कि तुम लिख सकते हो जो तुम्हें लिखना है। सर्वानंद ने एक कागज में, पेपर में यही लिखा। साहब ने कह दिया तुम लिख लो कि कबीर हार गए, सर्वानंद जीत गए, और यही तो चाहिए ना तुम्हें, यही तो प्रमाणित करना है ना। कहे ठीक है लिख लो आप। कबीर हार गए, सर्वानंद जीत गए। सर्वानंद जी ने लिखा था अपने हाथों से, खुशी खुशी मां के पास गया। मां ने कहा पढ़ के सुनाओ। कहते बात उल्टी हो गई। क्या? कबीर जीत गए, सर्वानंद हार गया। इस तरह जब उसने सुना तो मां ने कहा बेटा तुम तो कहते थे कबीर हार गए, लेकिन जो तुम सुना रहे हो उसमें तो मैं यही सुन रही हूं कि कबीर जीत गए, सर्वानंद हार गया। तो मां ऐसा तो नहीं था, ये कैसे हुआ? मैंने अपने हाथों से लिखा था, ये कैसे हुआ? अच्छा कुछ भूल चूक हो सकती है लिखने में, मैं दूसरी बार लिखा के लाता हूं। दूसरी बार, तीसरी बार, कई बार किया, लेकिन अंत में उसने अपनी हार मानी, क्योंकि अभिमान को, अहंकार को, मैं को एक न एक दिन गुरु के सामने तो झुकना ही पड़ता है। ये कथा प्रसंग मैंने इसलिए सुना है। इतना बड़ा प्रकांड पंडित ज्ञानी ले और गुरु की शरण में आया, साहब के शिष्य बने, लेकिन सदगुरु की स्तुति में एक श्लोक की भी उन्होंने रचना नहीं की, एक पंक्ति भी, कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने अपने गुरु की स्तुति में, गुरु के स्मरण में, गुरु की याद में, गुरु की प्रशंसा में कुछ लिखा हो, कुछ कहा हो। और धर्मदास साहब को देखो, नगर सेठ, पढ़ाई लिखाई से कोई बहुत वास्ता नहीं, जो पढ़ा लिखा बस अपने काम के लिए। जैसे आप भी पढ़े लिखे हो, है ना, लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई व्यवहार जीवन, व्यवहारिक जीवन के लिए है। ऐसे ही धर्मदास साहब भी पढ़े लिखे रहे होंगे, लेकिन व्यवहारिक जीवन, नगर सेठ थे, बड़े सेठ थे, हिसाब किताब लिखा पढ़ी तो करते रहे होंगे, लेकिन सदगुरु से मिलन के बाद जो उनके अंदर कविता का जन्म हुआ, जो काव्य का जन्म हुआ, ये भक्ति के कारण हुआ। और ऐसा होता है कि कोई शिष्य, कोई भक्त अपने गुरु
के आशीर्वाद से, अपने गुरु के उपकार से अभिभूत है, कृतज्ञ है, तो उस कृतज्ञता और उस अहोभाव की स्थिति में कविता अपने आप मुख से निकलने लगती है, फूटने लगती है, बनानी नहीं पड़ती, क्योंकि ये भक्ति का प्रभाव है। प्यारे हैं, सुनो, उसी तरह एक और शिष्य थे जिनके बारे में मैंने बताया, भगवान गोस्वामी साहब। साहब बिहार भ्रमण में थे, उन्होंने साहब का प्रवचन उपदेश सुना, बड़े प्रभावित हुए। साहब बीजक का ज्ञान देते थे, उपदेश सुनाते थे। उन्हीं उपदेशों को, उन्हीं पदों को तो संग्रहित करके बीजक ग्रंथ का निर्माण किया गया। तो बड़े प्रभावित हुए भगवान गोस्वामी जी। हरिव्यासी संप्रदाय के थे, हरिव्यासी संप्रदाय के संत थे। साहब के ज्ञान से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, साहब मैं आपके ज्ञान से प्रभावित हूं, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर सुनाया आप। लेकिन साहब देखो, आपका ज्ञान ही मैं लूंगा, मेरा जो बाना है भेष वो मैं नहीं बदल सकता, मेरा जो तिलक है वो नहीं बदल सकता, मेरी जो कंठी है वो मैं नहीं बदल सकता, सिर्फ आपका मैं ज्ञान लेता हूं। देखो, मिलन तो हुआ, लेकिन मिलन पूरा पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। लेकिन गुरु धनी धर्मदास साहिब के जीवन में जो समर्पण, जो निष्ठा, जो आस्था दिखाई पड़ती है, उसमें कहीं कोई रंच मात्र भी कमी नहीं, संपूर्ण समर्पण। और ये समर्पण शिष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसी से गुरु को सहूलियत होती है आपके निर्माण में। अगर जरा भी तुम कुछ बचा के रखो तो गुरु तुम्हें पूरी तरह से निर्मित नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। इसलिए अपने को स्वयं को बदलना है तो गुरु के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाओ। अनुराग सागर ग्रंथ में प्रसंग आता है, भृंगी कीट किसी भी कीड़े को उठाकर ले आता है, भृंगी कीट, और उस कीड़े को उठाकर टेबल में, कहीं जमीन में, कहीं खिड़की की सतह में कहीं भी ला करके उसे रखता है। रखने के बाद शब्द गुंजार करता है, भृंग 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 की। और वो जो कीड़ा है, अनजान है, अपरिचित है, अजनबी है, भृंगी के इस तरह के व्यवहार को, इस तरह के व्यवहार से जैसे उसका विरोध करता है कि नहीं भाई, मुझे कहां ले जा रहे हो, मैं नहीं जाना चाहता, क्यों लाए उठा करके। और ये जो शब्द का गुंजार कहे, मैं सुनना नहीं चाहता, वो छटपटाता है, विरोध करता है। लेकिन भृंगी कीट उसे निढाल बनाता है, शब्द का गुंजार करके। उसकी अकड़न, उसकी जकड़न, उसका मैपना, उसका कर्ता भाव। विरोध का मतलब है कर्ता भाव, अकड़न का मतलब है कर्ता भाव। वहां समर्पण नहीं है। अभी शब्द के गुंजार से उसकी अकड़न को, उसकी जकड़न को, उसके अभिमानपना को, उसके घमंड को, उसके मैपना को शब्द के गुंजार से भृंगी कीट मिटा देता है, उसे निढाल बना देता है शब्द गुंजार से। जब शब्द गुंजार से वो निढाल हो जाता है, तब भृंगी कीट कहता है, अब तुम योग्य बने। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे अंदर समर्पण आया, समर्पण आया, अब तू जो कर। जैसे कोई मिट्टी का लोंदा कुम्हार से कहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं यही बनूंगा, कि नहीं मुझे सुराही ही बनाओ,
कि मुझे कलश ही बनाओ, तो यह शर्त शिष्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु को पता है तुम्हारे सामर्थ्य की, गुरु को पता है तुम्हारी योग्यता की, तुम्हें नहीं पता है। तो यदि मिट्टी का लोंदा इस कदर समर्पित हो जाए कि सदगुरु मुझ में क्या है मुझे खुद पता नहीं, जो मेरी पात्रता है, जो मेरी योग्यता है, तुम जो भी बना दो मुझे स्वीकार, तो उस कुम्हार को सहूलियत होती है, क्योंकि समर्पण पूर्ण है। ऐसे ही धर्मदास साहब के जीवन में वो भक्ति दिखाई पड़ती है। साहब के पास जब साहब की शरण में आए तो कुछ शेष नहीं रखे, कुछ बचाए नहीं, पूर्ण रूपेण समर्पित, पूर्ण रूपेण। इसलिए मैं कहता हूं भक्ति के लिए समर्पण परम जरूरी, अत्यंत जरूरी है। तो भक्ति क्या है? भक्ति है परम प्रेम रूप। शांडिल्य बड़े आचार्य हुए भक्ति के, नारद भी भक्ति के बड़े आचार्य कहलाते हैं। शांडिल्य ने भक्ति के विषय में जो कहा कि सा परानुरक्ति ईश्वरे, बस एक छोटा सा भक्ति की व्याख्या, भक्ति का सूत्र दिया। भक्ति क्या है? सा परानुरक्ति ईश्वरे। कहती कि भक्ति है परा अनुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर के प्रति परा अनुरक्ति, यानी सामान्य प्रेम नहीं, अनुरक्ति बने प्रेम, लगाओ, जुड़ाओ। गहरा प्रेम, समर्पण का भाव, सामान्य नहीं। नारद ने क्या कहा? सा परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा सा। उन्होंने भी वही बात कही कि भक्ति क्या? परम प्रेम रूप, परम प्रेम रूप। अब ये परम प्रेम रूप क्या है, इसे समझो आप। इस जगत में भक्ति के 3 ढंग देखे जाते हैं, 3 रूप देखे जाते हैं। एक है जिसे इंग्लिश में कहें फॉलिंग इन लव, एक है बीइंग इन लव, और तीसरी जो सबसे श्रेष्ठ है बीइंग लव, प्रेम ही हो जाना, कुछ बचना ही नहीं। फॉलिंग इन लव का मतलब है प्रेम में गिरना। इंग्लिश में कहते हैं फॉल इन लव, प्रेम करना का जो अंग्रेजी शब्द है फॉल इन लव। ये संसार की बात है, सब करते हैं। और बीइंग इन लव प्रेममय हो जाना, प्रेममय हो जाना, बीइंग इन लव। और बीइंग लव प्रेम ही हो जाना, ये तीसरी श्रेणी। तो जो संसार का प्रेम है वही है फॉलिंग इन लव, सब करते हैं। प्रेम में गिरने का मतलब है जैसे कोई, अब जैसे थोड़ी देर के लिए गिरना शब्द है, प्रेम में गिर जाना। जब प्रेम में कोई गिरेगा तो वहां मजबूरी जरूर होगी, विवशता होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। जैसे आप कोई गड्ढा हो, चलते चलते किसी गड्ढे में गिर जाओ, जब गड्ढे में गिर जाओगे तो आपकी विवशता क्या रहेगी? भाई मैं गड्ढे में गिर गया, मुझे कोई निकालो, मुझे कोई बचाओ, मैं तो ये बस हूं, लाचार हूं। ऐसे ही जब 2 व्यक्ति प्रेम में गिरते हैं तो वही लाचारी होती है। आप सांसारिक जीवन में आपको अच्छी तरह से पता है, पति पत्नी का प्रेम आप देखें तो पाएंगे कि प्रेम नहीं, वहां एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने की होड़ है। हाँ,
तुम मेरी पत्नी हो तो मेरे अनुसार चलो। पति कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो तो मेरे अनुसार तुम चलो, पत्नी कहती है तुम मेरे पति हो तो मेरे अनुसार चलो। एक दूसरे को पोजीशन में रखने का, अधिकार में रखने का एक ढंग है। वहां विवशता है, वहां लाचारी है, वहां स्वतंत्रता नहीं। अगर कोई प्रेम में इस तरह प्रेम में पड़ता है तो प्रेम करने तो गया था, लेकिन पता चला प्रेम करने गया लेकिन गुलामी हाथ आई, दास्ता हाथ आई। इसलिए इस प्रेम का बहुत महत्व नहीं है, मूल्य नहीं है। ये पहली श्रेणी है, फॉलिंग इन लव, प्रेम हो जाना, हा? प्रेम में पड़ जाना। ये संसार है, संसार में अधिकतर यही है, भीड़ का प्रेम है, ये सामान्य प्रेम है। एक दूसरा है बीइंग इन लव, प्रेम में हो जाना, प्रेममय हो जाना, ये उससे श्रेष्ठ है। अब प्रेम में हो जाना, प्रेममय हो जाने का मतलब क्या है? प्रेम में हो जाने में एक दूसरे की स्वतंत्रता पर कोई बाधक नहीं बनता। कोई खलील जिब्रान की कथा है या नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर का कोई उपन्यास है। उस उपन्यास में नायक और नायिका, नायक कहता है मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। देखो, प्रेममय हो जाना, इसको समझने के लिए प्रसंग को सुना रहा हूं। नायक कहता है मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। नायिका कहती ठीक है विवाह तो कर लेना, लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, झील के इस पार मैं रहूंगी, झील के उस पार तुम रहना। नायक कहता है, हीरो कहता है, नायक कहता है कि ऐसा कभी हुआ है? विवाह के बाद तो पति पत्नी एक साथ ही रहते हैं, लेकिन तुम कैसी बात करती हो? कहते नहीं, रहते हो अलग बात है, लेकिन यदि प्रेम को बचाना है तो हम दोनों को अलग रहना होगा। मैं इस पार रहूंगी, तुम उस पार रहोगे। कभी मैं तुम्हें आमंत्रित करूं तो तुम आ जाना, कभी तुम आमंत्रित करो तो मैं चली आऊंगी। कभी हम नौका विहार करते हुए अचानक मिल जाए, कभी हम वॉकिंग करते, सैर करते हुए अचानक मिल जाए। हम एक दूसरे के स्वतंत्रता में बाधक न बनेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं बुलाऊं तभी तुम आना, ये भी तो बंधन हुआ ना। तुम्हारी कभी मौज हो कि मिलने की तो तुम आ जाना, मुझे मौज लगी तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन कोई स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनेंगे, कोई भी, न तुम न मैं। और ये सत्य है, जहां प्रेम हो वहां स्वतंत्रता में बाधक नहीं बना जा सकता। किसी की भी स्वतंत्रता को छीनी नहीं जा सकती। अगर प्रेम में आप परतंत्रता का अनुभव करें तो प्रेम सच्चा नहीं है। मंदिर में आप देखते हो, मंदिर की छत को उठाने के लिए दो खंभे होते हैं, है ना? उन दो खंभों पर छत टिकी होती है। अगर वे दो खंभे बहुत नजदीक हो तब भी वो छत नहीं रुक सकती, और वे खंभे बहुत दूर हो तब भी छत गिर सकती है। तो न ज्यादा दूरी न बहुत पास, यानी इन दोनों के बीच में एक स्पेस और आकाश का रहना जरूरी है। इसी को कहते हैं बीइंग इन लव, प्रेममय होना, जहां कोई किसी की स्वतंत्रता को छीन न सके, कोई गुलाम न बने।
और जो तीसरी श्रेणी है वही है भक्ति। बीइंग लव, प्रेम ही हो जाना, प्रेम ही हो जाना। वहां इतना भी नहीं बचता, पूरी तरह से प्रेम में हो जाना। यूं समझ लो, पहली श्रेणी जो प्रेम की है उसका आधार काम वासना है। दूसरा है जिसे हम मैत्री कह सकते हैं, और तीसरा है जो तीसरा प्रेम है वही भक्ति है। प्रेम ही हो जाना, करुणा, जैसे अपने आप प्रवाहित होना, बहना। जैसे कोई फूल खिलता है तो उसकी खुशबू, उसकी गंध अपने आप फैलती है, लोग लेते हैं। जैसे कोई झरना फूटे, जैसे कोई फूल की गंध फैले हवाओं में, ये वो तीसरे प्रकार की भक्ति ऐसी ही है। ये भक्ति, ये परम ऊंचाई, इसी को नारद जी कहते सा परम प्रेम रूपा। परम प्रेम रूप है। अपने से छोटों से जो प्रेम करते हैं, देखो प्रेम का भी स्तर को समझो अच्छी तरह से। अपने से छोटे से जो प्रेम करते हैं वो क्या है? वात्सल्य है। बच्चों से करते हैं स्नेह है, वात्सल्य है। अपने से बराबर वालों से प्रेम करते हैं वो मैत्री है। अपने से बड़ों माता पिता को जो प्रेम करते हैं वो श्रद्धा है। और जो सद्गुरु से, जो भगवान से प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं, वही भक्ति है। और उस भक्ति में देखो सबका अपना अपना अनुपात है। प्रेम जितना नीचे की तरफ होगा उतनी ही उसमें उतनी ही अशुद्धता होगी, शुद्ध नहीं होगा। भक्ति तो वो है जो परिपूर्ण रूपेण शुद्ध है। कहा यहां तक जाता है कि भक्त के अंदर मुक्ति की भी चाहना शेष न रहे, वही भक्ति है। हाँ, लोग नहीं कहते कि सद्गुरु मेरी भक्ति, मेरी मुक्ति कैसे हो ना। अभी मैंने बताया ना, मुझे मुक्ति की भी चाहना नहीं कि मैं मुक्त हो जाऊं। अगर मुझ में पात्रता है, योग्यता है कि मैं मुक्ति के लायक हूं, सद्गुरु तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं कोई मांग नहीं रखता, कि कोई मैं मांग नहीं करता कि मुझे मुक्ति ही चाहिए। क्योंकि मुक्ति चाहिए का मतलब दावेदारी प्रस्तुत करना, शर्त रखना। प्रेम तो बेशर्त है, यहां कोई शर्त नहीं हो सकता। यही भक्ति धर्मदास साहब ने सदगुरु कबीर साहब के प्रति की थी। यही भक्ति, संपूर्ण रूपेण समर्पण। और वही धर्मदास साहब, सदगुरु कबीर साहब एक समर्थ गुरु का एक योग्य शिष्य। और इसीलिए आज धर्मदास साहब इतने विख्यात हैं, इसलिए धर्मदास साहब का इतना नाम है। इसलिए कबीर पंथ का बहुत बड़ा क्षेत्र धर्मदासी परंपरा से जुड़ा हुआ है। जन जन तक साहब के वाणी वचनों को, साहब के उपदेशों को पहुंचाने में इस धर्मदासी शाखा का बहुत बड़ा योगदान है। कबीर पंथ का इतना विस्तार ना हो पाता यदि धर्मदास साहब अपने 56 करोड़ की संपत्ति पंथ के विस्तार के लिए न लुटाते। और ये उन्होंने जो अपनी संपूर्ण कमाई को पंथ विस्तार, पंथ प्रचार के लिए लगाया, ये भी उनकी एक भक्ति ही है। क्योंकि जहां भक्ति होती वहां फिर कुछ रखना बनता नहीं है। भक्त बिल्कुल सब कुछ दे देना चाहता है, वार कर देना चाहता है, समर्पित कर देना चाहता है। जैसे अभी हमारे दिनेश भाई घोषणा कर रहे थे कि फला ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। क्यों? क्योंकि इस जगत में धन, धन के बाद जान, अपने प्राण। प्राण को तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन अपने प्राणों के बाद जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है वो तुम्हारा कमाया हुआ धन है। और उस धन को हम अपने सद्गुरु को समर्पित करते हैं।
उन्हीं सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब के संवाद के रूप में जो ग्रंथ निर्मित हुए, जिन्हें हम कबीर सागर के रूप में जानते हैं, शब्दावली के रूप में जानते हैं, बोधि ग्रंथों के रूप में जानते हैं, और उन्हीं संवाद का संस्कृत रूप है श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ। श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ का पाठन वाचन की परंपरा गुजरात में बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है। मैंने भी थोड़ी शुरुआत जो की कि छत्तीसगढ़ में या और कहीं कहीं, वो गुजरात की ही नकल है, ऐसा कह सकता हूं। या यूं कहो कि आपका प्रभाव है, आपका प्रभाव, क्योंकि गुजरात की भूमि बहुत पावन भूमि है। मैं एक दिन सोचता था, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ग्रह है तो पृथ्वी है, शस्य श्यामला पृथ्वी। और इस पृथ्वी में जब सबसे सुंदर देश की बात आई तो भारत भूमि है ना। इस पृथ्वी में सबसे सुंदर देश बात आएगी तो एक ही नाम आएगा, भारत भूमि। और इस भारत भूमि में सबसे सुंदर प्रदेश की बात आएगी तो वो गुर्जर प्रांत है, गुजरात की भूमि है। क्योंकि गुजरात के लोग मीठा खाते हैं, मीठा बोलते हैं, और जो मीठा खाते हैं तो हृदय भी मीठा है, मन भी मीठा है, और हृदय और मन मीठा है तो बोली भी मीठी है, प्रेम भी मीठा है। प्यारे हंसनो, श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ का वाचन पाठन इस पावन भूमि में साहब जी पिछली 2 तारीख से कर रहे हैं। मैं उसी श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ का एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच श्रवण कराता हूं। सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब का संवाद रूप, ज्ञान वार्ता रूप ये ग्रंथ है, जिसमें साहब ने, सदगुरु धर्मदास साहब ने अपनी शंका जाहिर की, अपना प्रश्न सदगुरु के समक्ष रखा। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्व कारणम करणम तथा तद्रूपम सद्गुरुम वंदे कर मरेगा प्रशांत। यहां इस मंगलाचरण से इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। तो इस ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब ने क्रमशः धर्मदास साहब को बोध दिया। पहले ज्ञान योग के बारे में बताया, फिर हठ योग के बारे में, फिर भक्ति योग के बारे में, फिर नारिकेल योग के बारे में, और अंत में ध्यान योग के बारे में। कि हे धर्मदास जी, यह भी एक मार्ग है, यह भी एक उपाय है, यह भी एक रास्ता है। जैसे संध्या पाठ में आप पाठ करते हो, वाचन करते हो, दया सागर के अंतर्गत सद्गुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, भ्रमित मन जब हो सुस्थिर बोरी न भव जल आइए। हे धर्मदास जी, सद्गुरु के समक्ष, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के निकट में बैठकर उनकी ज्ञान वार्ता रूपी जो कुंड है उसमें स्नान करने का अवसर मिलता है। और उनके ज्ञान के कुंड में स्नान करने का फल क्या होता है? हमारा संशय, हमारा भ्रम, हमारा कंफ्यूजन, हमारी दुविधा, ये दूर होता है। और इस तरह जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, हम समझ पाते हैं क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या मिटने वाला है, क्या रहने वाला है, क्या जाने वाला है, क्या रुकने वाला है।
कौन साथ जाएगा और कौन नहीं जाएगा, इसका जब ये भ्रम जो हमारा है, इस भ्रम का निवारण हो जाता है तो वह भी एक मार्ग है। बहुरी न भव चल आइए, फिर संसार में तुम पुनः नहीं आओगे। फिर आगे कहते हैं कि जो साधु संत की अधिक महिमा रहनी कुंड नहाइए, योगी जन की अधिक महिमा युक्ति कुंड नहाइए, दासा तन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए। साहब ने अलग अलग मार्गों को दिखाया। अगर तुम दास हो, सेवक हो, तुम्हारे लिए भी एक मार्ग है। तुम योगी हो तो भी मार्ग है, संत है तो भी मार्ग है। लेकिन ये मार्ग भक्तों के लिए बताया गया। यदि तुम साधु संतों के निकट रहोगे तो तुम्हें रहनी के कुंड में नहाने का अवसर मिलेगा। साधु संत, ये हमारे संत जन है। रहनी के मतलब विचार, आचार, विचार, चरित्र। रहनी के कुंड में नहाने का अवसर मिलेगा। सेवक जन, दासातन की अधिक महिमा, जो सेवा में भाव में जिनकी रुचि है, रस है, ऐसे लोगों का साथ करोगे तो सेवा की कुंड में नहाने का मौका मिलेगा। और प्रेम भक्ति पतिव्रत दृढ़ कर बहुरी न भव जल आइए। और ऐसी भक्ति पतिव्रता नारी की तरह, पतिव्रता नारी की तरह भक्ति करके इस संसार में पुनः नहीं आ सकते। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को संध्या पाठ में युक्ति और उपाय बताया। ऐसे ही श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान योग, हठ योग, भक्ति योग, नारिकेल योग, ध्यान योग, सब रास्तों के बारे में बताया। योग का मतलब मिलन, योग का मतलब एक हो जाना, योग माने जुड़ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन, ब्रह्म और चैतन्य आत्मा का मिलन, एक हो जाना। क्योंकि ये अलग है, यही तो हमारे अज्ञानता है, यही हमारे दुख का कारण है। जासो नाता आदि का बिसल गया सो ठौर, यही तो दुख का कारण है। जासो नाता आदि का, जो हमारा आदि का नाता है, जो आदि पुरुष से जो हमारा संबंध है, उस संबंध को जो हम बिसर गए, भूल गए और भटक रहे हैं, यही तो हमारे दुख का कारण है। तो साहब ने कहा कि पहले इस बात को जानो कि तुम्हारा संबंध किससे था। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठोर। फिर तुम किस देश से आए हो, कहां तुम्हारा मुकाम है, कहां तुम्हारा ठिकाना है। जहां से आए अमर वह देशवा, तुम जहां से आए हो वो लोक का नाम है अमर लोक। अमर लोक वो तुम्हारा मुकाम है, जहां आदि पुरुष रहते हैं। आदि पुरुष के रहने का स्थान है, जो मुकाम है, जो लोक है, उसे ही हम सतलोक कहते हैं, उसे ही हम अमर लोक कहते हैं, उसे ही हम निजलोक कहते हैं। वही हमारा मुकाम है, वही हमें जाना है। और हमारा स्वभाव क्या है? जागृत रूपी जीव है। जो जीव है संसार, ये जो हम सब लोग हैं, ये जागृत रूप है, यानी हम प्रकाश रूप हैं, ज्ञान रूप हैं। लेकिन इस हम ज्ञान रूप को भूल गए और हम समझ बैठते हैं जगत के संबंधों से अपना तादात्म्य जोड़ करके, शरीर से तादात्म्य जोड़कर, इंद्रियों से तादात्म्य जोड़कर, संबंधों से तादात्म्य जोड़कर हम अपने को वही मान बैठते कि हम वही हैं। आपसे कोई पूछे आप कौन हो तो क्या बताते हो? या तो किसी का पति बताओगे, या तो किसी का भाई बताओगे, या तो किसी का पिता बताओगे। माताओं से पूछे तो कहे किसी की पत्नी हूं, किसी की बेटी हूं, किसी की मां हूं। यही तो हमारे अपने आप का परिचय देने का ढंग। लेकिन ये हमारा तादात्म्य है, हमने उससे अपना जुड़ाव बना लिया जो हम हैं नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को ज्ञान योग की जब चर्चा करते हैं ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ में, तो पूरे विस्तार से बताते हैं, हे धर्मदास जी, दिशाओं की संख्या 10 है।
जल की संख्या 36 है, पवन की संख्या 85 है। ये जो भी तुम देख रहे हो सब ओंकार है, लेकिन तुम इससे भिन्न हो। तुम ये नहीं हो, ये तुम नहीं हो। इस तादात्म्य को तोड़ने के लिए साहब बार बार बता रहे हैं, ये जो भी दिख रहा है, जो तुमने मान बैठा ये मैं हूं, ये तुम नहीं हो, तुम इससे भिन्न हो। संध्या पाठ में प्रारंभ में ही आता है, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माही, सब पर तेरी साहिबी तुम पर साहिब नाई। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मना जब लग घट में श्वास। श्वास श्वास में नाम ले वृथा सांस मति खोए, न जाने यह श्वास का आवा हो या न होए। सांसों की कर सुमरनी कर अजपा को जाप, ऐसे जाप करो जो अपने आप होता है, अजपा को जाप। परम तत्व को ध्यान धर सोहम आपो आप। सोहम का जाप करने को साहब करते, किस लिए? सह अहम, मैं वह हूं, मैं वह हूं, मैं वह हूं। सह अहम विधायक अर्थ है मैं वह हूं, मैं वह हूं, मैं वह हूं, और निषेध अर्थ है मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं। ये जाप इसलिए साहब कहते हैं, इस जाप से तुम्हारा तादात्म्य टूटेगा। 3 अवस्थाएं हैं, एक जागृत, एक स्वप्न और एक सुसुप्ति। चौथी अवस्था तुर्य अवस्था भी है। और ये तीनों अवस्थाओं में ये चैतन्य यानी हम निरंतर रमण करते रहते हैं। अभी हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। जब हम सोते हैं तो इन्हीं देखे हुए को, सुने हुए को, समझे हुए को प्रतिबिंब के रूप में सपना में देखते हैं। जैसे हम अपनी आंखों से सूरज को देखें, चांद को देखें, वो जागृत अवस्था है। और उसी चांद को हम झील के जल में यानी झील के पानी में, सरोवर के पानी में देखें, वही सपना है। सीधे देखना जागृत और प्रतिबिंब रूप में देखना स्वप्न। जागृत अवस्था में 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब जागृत अवस्था में। इसके द्वारा हम संसार का अनुभव करते हैं, विषयों का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां सब सो जाती हैं। फिर भी सपने के रूप में, सपनों में कुछ न कुछ काम करता है ना? हम सपना में देखते हैं कि कहीं घूमने जा रहे हैं, हम कहीं गए हैं, कहीं से आ रहे हैं, हाँ? और बहुत सी बातें, कभी भूत प्रेत के भी सपने देखते हैं, डरावने सपने भी देखते हैं, तो मुंह से चिल्लाहट भी निकल आती है, चित्कार भी निकल आती है। कभी कोई अच्छी बात है तो हंसी भी निकल आती है। कोई जग रहा हो, जिसे नींद न लगी हो, तो ऐसे हाथ झकझोर के कहता है, क्या भाई क्या बात है, क्यों हंस रहा है, क्या सपना देख रहा है, लगता है बढ़िया सपना। और कोई अगर जोर से चिल्ला दे तो कहे, अरे डर करके तुमने चिल्लाया, कोई भयानक सपना देखा, तब भी उठा देते। सपना क्या है? जो जागृत अवस्था में जो अनुभव किया हुआ है, उन्हीं अनुभवों को प्रतिबिंब रूप में देखना, याद करके। सपनावस्था, सपना अवस्था में सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर कार्य करता है, और एक कारण शरीर होता है। जब सपना भी नहीं होता और जागृत अवस्था भी नहीं होती, तो होती सुसुप्ति। आपने अनुभव किया है, हम ये तीनों शरीरों में यात्रा करते हैं, हमारा आप सबका अनुभव।
जगते हैं, ये जग रहे हैं, ये इसका अनुभव तो सबको है। सपने का भी अनुभव सभी को है। सुसुप्ति का अनुभव कैसा होता है? कभी कभी आप ऐसा भी अनुभव करते हो, पूरी रात आप सो गए, कोई सपना नहीं आया, सुबह उठे तो एक बात कहते हो, क्या आज पूरी रात में खूब बढ़िया से सोया, आनंद से सोया, आनंद पूर्वक सोया, और ऐसा सोया कि मुझे कुछ ख्याल ही नहीं था। ज्ञान और अज्ञान दोनों का अनुभव होता है सुसुप्ति में। लेकिन सुसुप्ति अवस्था में हमारी कोई भी इंद्रियां काम नहीं करती, कोई भी नहीं। वो है सुसुप्ति की अवस्था, जहां सारी इंद्रियां सो जाती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सो जाता है, लेकिन अंधकार है फिर भी वहां। तुरीय अवस्था का मतलब क्या है? जहां हम देखो, जब हम जगते हैं तो बाहर की दुनिया से तो संबंध हमारा हो जाता है, लेकिन जो भीतर से संबंध टूट जाता है। बाहर प्रकाश है, अंदर अंधेरा है। आत्मविस्मरण है, स्वयं का विस्मरण हो जाना, ये आत्मविस्मरण। कैसे आत्मविस्मरण होता है? इसलिए कहा जाता है भाई, अधिक न बोलो, व्यर्थ का न बोलो, उचित ही बोलो, क्योंकि बोलने में सबसे ज्यादा हमारी स्मृति चूक जाती है। बोलते जब भी हैं तो हमारा ध्यान दूसरे पर जाता है, स्वयं से स्मरण खो जाता है, स्वयं की याद खो जाती है। तो स्वयं की याद खो जाती है, इसीलिए मौन की स्थिति अच्छी है, जब हम स्वयं का भी स्मरण रखें। तो जब जागृत अवस्था में व्यवहार निभाते हैं, व्यवहार करते हैं सबसे, उस समय हमारी सारी इंद्रियां बहिर्गामी होती है। सुरति किसे कहते हैं? ये हमारी एक वृत्ति है, जो आंखों और श्रवण इंद्रियों के माध्यम से जो वृत्ति बाहर की ओर जाती है विषय को ग्रहण करने के लिए, उसी का नाम सुरति है। प्यारे हम सुनो, तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था तीसरी अवस्था होती है, तुरीय अवस्था, जहां जो न जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है। सुसुप्ति माने महान अंधकार, बाहर का भी ज्ञान नहीं, भीतर का भी ज्ञान नहीं, वो सुसुप्ति। बाहर का ज्ञान लेकिन भीतर का ज्ञान नहीं, वो जागृत। स्वप्न का मतलब है जो मात्र प्रतिबिंब के रूप में हम बाहर देखे हुए का अनुभव करते हैं, वो बीच की स्थिति है। कुछ जागृत भी है और कुछ सुसुप्ति भी है, बीच की स्थिति। लेकिन तुरीय अवस्था ये है जब हम अंदर से भी जगे हुए हैं, जागृत हैं, और बाहर से भी जागृत हैं, अंदर को भी जान रहे हैं, बाहर को भी जान रहे हैं। ऐसी अवस्था जो हमारे बुद्ध पुरुष हैं, जो संत ज्ञानी हैं, वो अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो तादात्म्य की बात कही मैंने अभी, वो तादात्म्य को तोड़ने के लिए ही ये सुमरन की विधि सदगुरु ने बताई। कैसे? स्वप्न अवस्था में भी एक बात का हम अनुभव करते हैं, जब सपना देखते हैं उस समय हम अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं, जो घटना घट रही, जो प्रसंग है। बिल्कुल, राजा बन गए, भिखारी बन गए, कुछ भी बन गए, हम अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं। लेकिन जब सपना टूट जाता है, जो ही हम जागृत होते हैं, सपने का एक मतलब है, जो जागृत, जो ही हमारा होश आया, जागरण हुआ, सपना टूट ही जाएगा, रह नहीं सकता। तो सपना ना आए, इसके लिए है कि जागृत अवस्था से ही हम अपने तादात्म्य को तोड़ते जाएं। इसीलिए कहा गया सोहम का सुमरण करो। सोहम का जब हम सुमरण करते हैं तो जगत से अपने संबंध को तोड़ते चले जाते हैं। जगत से संबंध को तोड़ने का मतलब है मैं शरीर नहीं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं किसी का पिता नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी की माँ नहीं, किसी की बहन नहीं, किसी की पत्नी नहीं, माताओं के लिए। इस तरह हम अपने आप को इस तादात्म्य से जो मान बैठे हैं, यही मैं हूँ,
इस तादात्म्य से स्वयं को तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए जाप बनाया कि सोहम का जाप करो। और इस सोहम का जाप जितना घना होता जाएगा, एक दिन ऐसी भी स्थिति आती है कि हम सपने में भी उस तादात्म्य को तोड़ सकते हैं। और जिस दिन ये सपना है, यह ज्ञात हो जाए, सपना देखते देखते यह ज्ञात हो जाएगा कि जो सपने में मैं देख रहा हूं, जो तादात्म्य मैंने बनाया है, ये तादात्म्य भी मैं नहीं हूं, मैं सपना भिन्न है। उसके बाद फिर तीसरी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, सुषुप्ति, और तीसरी स्थिति के बाद तुरीय अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस सोहम के जाप की महिमा है। प्यारे हंसजनों, तो अज्ञानता क्या है? तादात्म्य। जागृत रूपी जीव है हम। जीव का स्वभाव क्या है? हम ज्ञान रूप है, लेकिन हमने अपने को अज्ञानी मान बैठा है, बंधन में बंधे हुए, पड़े हुए, कमजोर। इसलिए साहब ने कहते, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। हे हंस, तू तो सबल था, अत्यंत बलवान था, लेकिन तूने अपने आप को निर्बल बना दिया। क्यों? रंग कुरंगे रंगिया। अनेक विषय वासनाओं में, प्रपंच में तुम अपने आप को भुला करके, जोड़ करके अपने को निर्बल कर दिया। मनोबल कम हो गया तुम्हारा, तू बहुत बलवान था। और इसीलिए इस तादात्म्य को तोड़ने के लिए सदगुरु ने जाप की विधि बताई। तो साहब ने ज्ञान योग के बारे में, फिर भक्ति योग, हठ योग के बारे में साहब कहते कि देखो, पहला जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है, तीसरा चक्र है वो मणिपूरक चक्र है, चौथा अनाहत चक्र है, पांचवा विशुद्ध चक्र है ना, और छठा जो चक्र है, कुछ नाम उसका आता है, सातवां आज्ञा चक्र है, आठवां जो सहस्रार है। ये साहब ने, ये तो वर्णन सब जगह मिलता है, 8वें चक्र तक की सब बात करते हैं। जो 8वां चक्र है, सहस्त्र दल कमल पुष्प वाला, पंखुड़ियों वाला कमल, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल, सहस्त्र दल कमल वाला। लेकिन साहब कहते हैं, धर्मदास जी, जो 9वां कमल है, महत्पद 9वां कमल है, जिसकी अनंत पंखुड़ियां हैं, उस अनंत पंखुड़ियों वाले कमल में ही आदि पुरुष का स्थान है। उसका तुम ध्यान धरो। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान योग के बारे में बताया कि तुम ज्ञान के द्वारा जान पाओ कि ये जो भी दिख रहा है वो तुम नहीं हो। उसके बाद हठ योग में भी कहते हैं कि 8वें कमल तक सब योगियों की पहुंच है, इसके आगे की स्थिति के बारे में योगियों को कुछ भी पता नहीं। लेकिन 9वें कमल में जो है वो आदि पुरुष का स्थान है। उसी क्रम में साहब फिर कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अगर तुमसे ज्ञान योग नहीं बनता, हठ योग नहीं बनता है, तो तुम नवधा भक्ति करो। 9 प्रकार की भक्ति साहब ने बताई। भक्ति योग के बारे में बताया। और उसके बाद ये भी कहते हैं, अगर तुम भक्ति योग नहीं कर सकते, 9 प्रकार की भक्ति भी नहीं कर सकते, तो हे धर्मदास जी, ऐसे जीव को, ऐसे साधक को आरती चौका कराना चाहिए। वो बात की बात है। लेकिन जो साहब ने 9धा भक्ति बताई, उसे मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। वैसे तो समय हो गया है, लेकिन थोड़ा सा सुनते जाओ। साहब ने 9 प्रकार की भक्ति क्या कही। सद्गुरुराचर्चनम मुख्यम, द्वितीयम साधु सेवनम, सन्नाम रटनम स्नेहात्, तृतीयम एतदेव हि, श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य, श्रद्धैतत् चतुर्थकम, ततो भवेत् सतश्चित्तान् मायाभावश्च पंचमम, श्रवणम सारासार विवेकस्तु, षष्ठं च कथ्यते बुधै, और सत्यवाक्य समुच्चार, सप्तमं परिचक्षते, अष्टमं समदृष्टिश्च, 9मं शीलता गुणाः। इस प्रकार ब्रह्म निरूपण में साहब ने 9 प्रकार की भक्ति बताई।
9 प्रकार की भक्ति को तुम करो धर्मदास जी। अगर तुमसे ज्ञान योग नहीं बनता, हठ योग नहीं बनता है, तो ये 9दा भक्ति को करो। और साहब ने भक्ति को ही सर्वोच्च स्थान भी दिया। भवतारण बोध में भी धर्मदास साहब को सदगुरु ने कहा कि हे धर्मदास जी, ये जो जप है, ये तप है और ये कर्म आदि है, इसमें कहीं ना कहीं मनुष्य को अहंकार का ही पोषण होता है, अहंकार ही पुष्ट होता है। तप का अहंकार हो जाता है, ज्ञान का अहंकार हो जाता है, और अंत में यह अहंकार ही मनुष्य को, जीव को डुबा देता है। मैं तुम्हें भक्ति करने को कहता हूं। तो धर्मदास साहब को सदगुरु ने भक्ति का मार्ग दिखाया। इसलिए धर्मदासी परंपरा में भक्ति को सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च स्थान दिया गया कि भक्ति करो, भक्ति करो, सेवा करो, समर्पण गुरु के प्रति। तो 9 प्रकार की जो भक्ति सदगुरु ने बताई, उसे ध्यान से सुनना। सदगुरु राचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम। राचर्चनम मुख्यम, मुख्यम माने पहली। कहती सदगुरु के प्रति अत्यंत निष्ठा, सेवा और समर्पण का भाव रखना, यही पहली भक्ति है। पहली भक्ति। जिन गुरु ने तुम्हारे गले में कंठी पहनाई, जिन गुरु ने तुम्हारे कानों में 5 नाम सुनाया, जिन गुरु ने तुम्हारे माथे पर तिलक किया, जिन गुरु ने तुम्हारे हाथों में तिनका देकर तिनका तुड़वाया, जिन गुरु ने तुम्हें 5 उपदेश किया, उन गुरु के प्रति अत्यंत निष्ठा और समर्पण का भाव रखो। हमारे कबीर पंथ की सदगुरु का जो धर्मदासी परंपरा है कबीर पंथ का, इसमें बहुत बार ऐसी बातें आती कि साहब आप लोग तो देवी देवताओं का, भगवान का ये आलोचना करते हैं, है ना, कहते हैं। लेकिन वस्तुतः आलोचना के रूप में न देख करके इसे यह कहा जाए कि एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए। धर्मदास साहब का जो मत है, या जो हमारी भक्ति की जो अवधारणा है, उस भक्ति की अवधारणा में यह है कि यदि हमने जिसको मान लिया तो हम पूरी तरह से उसे माने, फिर दूसरे तरफ देखने की जरूरत नहीं। यही है अपने सदगुरु के प्रति निष्ठा का भाव, पूर्ण रूपेण सदगुरु के प्रति समर्पण का भाव। यही पहली भक्ति। कबीर पंथ में जब आते, पिछली बार भी मैंने शायद काशी में बात कही थी, फिर से कह रहा हूं, कबीर पंथ में जब हम आते हैं तो कबीर पंथ का नियम बड़ा कठिन भी है। हाँ, क्योंकि कबीर पंथ में खान और पान की शुद्धता पहली शर्त है। साधक का आहार और विहार, आचार और विचार शुद्ध होना चाहिए। मांसाहार का पूर्णतः त्याग पहली बात, और मादक पदार्थ में शराब आदि का सेवन का त्याग दूसरी बात। ये दोनों का त्याग करने की बात कहते हैं साहब। इसके बिना कोई कबीर पंथ में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए साहब ने चेता भी दिया, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर मुनि जिन्हें दुनिया का डर नहीं। कबीर पंथ में आना मौसी का घर नहीं, खाला माने मौसी, कि आपकी गलतियों, आपकी कमियों, आपकी भूलों को माफ कर दिया जाए। ठीक है भाई, जैसे भी रहो, नहीं आते हो तो ठीक से रहो, बढ़िया से रहो। इसलिए कबीर पंथ में सदगुरु की शिक्षा या कबीर पंथ की जो शिक्षा है, ये एक विशिष्ट जीवन शैली है, एक विशेष रूप से रहना, विशिष्ट ढंग से रहना। पंथ का जो क्षेत्र है धर्म से ज्यादा बड़ा है, तो अब किसी के पास और मत जाना,
तो क्या बुरा कहते हैं बताओ, गलत क्या कहते हैं? सब जगह तो तुम हार के आए हो, अब यहां आए हो, तो अब यहां आए हो तो यहां के अनुसार चलो, यहां के बताए नियमों का पालन करो, बुरा नहीं है। कबीर पंथ में जब आप आते हैं तो गुरु आपसे पहले तो ये पूछते हैं, भैया खान पान ठीक है? आप कहते हैं हाँ साहब ठीक है। कबीर पंथ में शामिल होना चाहते हो? हाँ साहब। अब ये इसलिए कहना पड़ता है कि सदगुरु के शिष्य बनने के बाद, यानी सदगुरु का जब शिष्य बने कौन, धर्मदास साहब, तो आमीन माता से पूछा था उन्होंने, धर्मदास साहब ने साहब को क्या दे भेंट में, दक्षिणा क्या दे? तो आमीन माता ने कह दिया था सर्वस्व समर्पण कर दो, बाकी क्या रखना। तो कहे सर्वस्व समर्पण, हाँ सर्वस्व कर दो। 56 करोड़ की संपत्ति नारियल में भेंट करके, नारियल में रखकर साहब को भेंट कर दिया धर्मदास साहब। गुरु आपको बताते हैं भाई नारियल में कुछ द्रव्य रख लो, वस्त्र आदि भी रख लो और आप भेंट करो। यहां से प्रक्रिया की शुरुआत होती, शिष्य बनने की प्रक्रिया। और जब आप भेंट करते हो तो सबसे पहले गुरु जो करते हैं, क्या करते हैं जानते हो? एक 7 अंगुल का तिनका आपके हाथों में दे देते हैं। ऐसा होता है ना, देते हैं। ये 7 अंगुल का तिनका आपके हाथ में देने के बाद साहब कहते हैं इसे तोड़ दो, जिसको कहते हैं तिनका तोड़ाना। इस तिनके का क्या मतलब है? तिनका एक कसम है, तिनका एक संकल्प है। उस तिनका को अभिमंत्रित करके साहब कहते इसे तोड़ दो। इस तोड़ दो कहने का मतलब क्या है जानते हो? आज के बाद से तुम काल पुरुष की हर पहुंच से अपने आप को तोड़ दो। काल पुरुष और सत्पुरुष दो को समझना। काल पुरुष और सत्पुरुष जो तीनों लोक है और 14 भुवन है, हर जगह काल की पहुंच है। स्वर्ग आदि जो बैकुंठ आदि लोक हैं वहां भी काल की पहुंच है। इसी ब्रह्म रूपम ग्रंथ में आया, यावत विष्णु निवासोस्ति, जब तक भगवान विष्णु अपने लोक में रहते हैं, बैकुंठ लोक में, तब तक आप भी रह सकते हो। उनके नहीं रहने पर कैसे रहोगे आप? तो अभी तो स्थायी नहीं हुआ, स्थायी मुकाम नहीं हुआ। स्वर्ग के बारे में कहते हैं पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुण्य के क्षीण हो जाने पर जीव को वापस पुण्य कमाने के लिए मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वो भी स्थायी मुकाम नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये जो काल पुरुष है, इसका भय, इसका दुख हर जगह है। तीनों लोक और 14 भुवन काल के पहुंच से बाहर नहीं है। एकमात्र जो सत्य लोक है वही काल पुरुष की पहुंच से बाहर है। बाकी सब जगह मृत्यु का, काल पुरुष कहां न जाए। जब तिनका तुड़ाते हैं तो गुरु कहते हैं आज के बाद जो तुम्हारी पुरानी मान्यता थी, विश्वास था, सिद्धांत था, जुड़ाव था, देवी देवता, भूत प्रेत, मरी मसान, जो भी, उससे तुम अपना संबंध तोड़ दो और सत्पुरुष से नाता जोड़ दो। ये तिनका का मतलब है। तो आपने संबंध तोड़ दिया हर जगह से, और हर जगह से संबंध तोड़ करके जहां तक मृत्यु की पहुंच है आपने सत्पुरुष से नाता जोड़ लिया है ना। तब फिर भक्ति
भक्ति कैसी होनी चाहिए? एक निष्ठ होनी चाहिए कि नहीं? फिर जब आपने कसम खा ली तो आपने चुन लिया एक को, बस। इसलिए धर्मदास अभी मैं कह रहा था, संध्या पाठ में आया है, दासा तन की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति पतिवर्त दृढ़ करी बहुरी न भव चलाई। कहते हैं कि दास को, सेवक को, भक्त को कैसी भक्ति करनी चाहिए? कहते पतिव्रता नारी की तरह भक्ति करनी चाहिए, सिर्फ एक के प्रति समर्पित, एक के प्रति समर्पण, तन मन धन से। साहब ने नारी को कितना ऊंचा स्थान दिया, पुरुषों को नहीं चुना। वंदनीय है आप, माताएं वंदनीय है, नारी सदा वंदनीय है। साहब ने कहा पतिव्रता नारी की तरह भक्ति करो भाई, सिर्फ एक पति के प्रति समर्पण भाव, कहीं भी हो जाए, शादी में जाए, पार्टी में जाए, गांव जाए, मैके जाए, शहर जाए, तीर्थ व्रत करने जाए, कहीं भी जाए, अगर उसका पति साथ नहीं है लेकिन सदा स्मरण में बना रहता है कि मैं एक शादीशुदा हूं, एक विवाहिता हूं और मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, जिसे सदा ये ख्याल और स्मरण रहेगा वो कभी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकती। ऐसे ही जब एक गुरु और सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होते हो आप, पतिव्रता नारी की तरह, तो वो भक्ति फलवती होती है, वो फल का देने वाली होती है। नहीं तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, जहां गए वहीं के। साहब ने इसको भक्ति नहीं कही। साहब ने जरूर ये कहा सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम, लेकिन हाँ जी कहते रहिए, रहिए अपने ठाव, अपने ठाव। सबके साथ जाना आना है, कोई बात नहीं, व्यवहार है, व्यवहारिक जीवन है, जाना आना होगा, जैसे आप जाती आती हो माताएं, लेकिन अपना पति सदा स्मरण में रहता है, ऐसे ही अपना परम पति सदगुरु सदा स्मरण में रहे। ये भक्ति सदगुरु ने सिखाई। तो यही कहते हैं कि पहली भक्ति क्या है? सदगुरु राचर्चनम मुख्यम, कि अपने सदगुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा का भाव, अपने गुरु के प्रति, अपने गुरुद्वारा के प्रति, अपने पंथ के प्रति। ये कोई संकीर्णता नहीं है, बिल्कुल मैं कहता हूं ये संकीर्णता नहीं। अपने पिता को सभी श्रेष्ठ कहते हैं, अपनी मां को सभी अच्छी मां है कह सकते हैं, नहीं कह सकते? क्या बताओ, मां जैसी भी हो, अगर मां को अगर बुरी भली कोई भी कहे तो समझ लो स्वयं को बुरा भला कहना है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं, उसी के अंश हैं। तो हम अपनी मां को सबसे अच्छी मां कहते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी कोई मां है, कोई नारी है तो मेरी मां है, कह सकते हो आप, ये आपका अधिकार है। अपने पिता को सबसे अच्छे पिता मेरे ही है, दूसरे नहीं, कह सकते हो। इसमें कोई दावा करे वाह तुम्हारे पिता अच्छे हमारे नहीं है क्या? नहीं भाई, ये मेरा मतलब नहीं। मैं दूसरे के बारे में नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने पिता और मां के बारे में जानता हूं। ऐसे यदि हम कहें मेरे सदगुरु, क्या कहती है मीरा, क्या कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कहती कि नहीं? उसे अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, वैसे ही अपने सदगुरु पर इतना भरोसा रहे। यही भक्ति की, यही कहते हैं पहली भक्ति है, इस तरह भक्ति करो। दूसरी भक्ति क्या कहते हैं? तृतीयम साधु सेनम, संतों की सेवा करना। सदगुरु कबीर साहब ने संतों को बड़ी ऊंचाई दी, बड़ी ऊंचाई दी, परम ऊंचाई दी। वो उन्होंने कहा कि हे धर्मदास जी, ये संत मेरे ही आत्मा हैं, मेरी आत्मा है, संत ही मेरे निवास है, मैं संतों के बीच रहता हूं। संत को मेरा ही स्वरूप जानना,
और संत को मेरा ही स्वरूप जानकर मेरी तरह इनकी पूजा करना, सेवा करना। कितनी ऊंचाई दी साहब ने, बताओ। अगर ना कहे होते तो साहब के अलावा और दूसरे को आप मानते क्या? नहीं मानते। लेकिन जब आपके घर में कोई भी संत आते हैं तो आप सदगुरु के समकक्ष, सदगुरु के समतुल्य आप उनकी सेवा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो साहब ने यही कहा धर्मदास जी साहब को। धर्मदास साहब कभी पूछे थे, धर्म साहब आप तो विचरणशील महापुरुष हैं, जीवों के कल्याण के लिए आए हो, मैं कैसे कहूं कि बांधवगढ़ में ही रहो, मैं तुम्हारी सेवा करता रहूं, ये तो मेरा स्वार्थ होगा ना। तुम तो जीवों के कल्याण के लिए आए, जीवों के उबारण के लिए आए। लेकिन सदगुरु मेरी भी समस्या है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे दर्शन करता रहूं, तुमसे मिलता रहूं, दर्शन करता रहूं, तुम्हारी सेवा करता रहूं, कैसे होगा? तब साहब ने, सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताया, धर्मदास साधु मम नामा, साधुन माही करो विश्रामा, जब खोजो तब संतन माही, अंते खोजहु पई हो नाही। हे धर्मदास जी, साधु मेरा नाम है, संतों में मैं निवास करता हूं। इसलिए जब यदि तुम मुझे पाना चाहो कभी भी तो मैं संतों के बीच रहता हूं, यही मेरे निवास स्थान है। तुम्हारे मन में कभी मुझसे मिलने की इच्छा जगी तो याद रखना, संतों के समाज में जाना, वही मैं मिलूंगा। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, भेद मत करना। कभी हो सकता है मैले कुचैले कपड़े पहनकर कोई संत आया, तुम कहो दूर 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 कहां से आ गए, अभी ट्रेन से उतरा, मालूम पड़ता है कपड़ा उपड़ा भी गंदा मैला है। भाव नहीं, उपेक्षा का नहीं, तिरस्कार का नहीं। अब धर्माधिकारी साहब जरा सफेद सफेद ठीक ठाक आ गए तो आप मानो, और कोई तेज दाढ़ी बड़ी हुई है बेतरतीब ढंग से, फटे पुराने कपड़े भी हो सकते हैं, मैले कुचैले थैले भी हो सकते हैं। अब तुमको कहां कहां से आ गए, भाई कौन हो तुम, जाओ जाओ यहां सेवा नहीं होगी, ये उपेक्षा है। मानो ये सदगुरु का की उपेक्षा हो गई, तुमने भेद कर दिया, तुमने एक रेखा खींच दी, इन्हें मैं पूजूंगी, इन्हें मैं पूजूंगा, इन्हें मैं मानूंगा। नहीं, साहब कहते नहीं, संतों की सेवा करना, क्योंकि संतों की सेवा से साक्षात तत्काल फल की प्राप्ति होती। साधु नाम दर्शनात् पुण्यम तीर्थभूता ही साधव, काले फलते तीर्थम सद्य साधु समागम। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प द्रुमः तथा तापम पापम तापम च दैन्यम च हरति साधु संगम। कि संतों की सेवा का, संतों के दर्शन का तुरंत फल प्राप्त होता। साधु नाम दर्शनात् पुण्यम। देखो मैं यहां आया तो सब प्रसन्न दिखे मुझे, सुबह सुबह सब मिलने आए, सब कह रहे साहब कल से बाढ़ जो हो रहे हैं, जब से पता चला आप आने वाले हैं, मुझे देखकर आपके अंदर जो प्रसन्नता हुई, ये तत्काल फल की प्राप्ति, इंस्टेंट तत्काल। तीर्थों में जाने का फल तो एक समय के बाद मिलेगा, लेकिन संतों के दर्शन का फल तुरंत मिलता है। साधु नाम दर्शनात् पुण्यम तीर्थभूता ही साधव काले न, एक समय के बाद, एक समय के बाद, लेकिन संतों के दर्शन का तुरंत फल प्राप्त होता। एक और श्लोक बड़ा सुंदर, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पद्रुमा तथा। गंगा पतितों को पावन करती है, पापियों का पाप धोती है। चंद्रमा ताप का हरण करता है, गंगा पाप का हरण करती है, और कल्प वृक्ष कल्पद्रुम गरीबी, दैन्यता, दरिद्रता। एक एक खासियत, एक एक गुण सब में है।
गंगा में पापों को हरने का गुण है, चंद्रमा में ताप यानी गर्मी को हरण करने का गुण है, और कल्प वृक्ष में गरीबी, दरिद्रता, दीनता को हरण करने का गुण है। लेकिन 3 in 1, तीनों गुण जिनमें एक हो, वही संत समाज, वही साधु। पापम तापम च दैन्यम च हरति साधु संगम। संतों के दर्शन का इतना बड़ा लाभ है, इसलिए साहब ने कहा द्वितीयम साधु सेवनम। हे धर्मदास जी, दूसरी भक्ति है संतों की सेवा करना। तीसरी भक्ति क्या कही? सन्नाम रत्नम स्नेहा तृतीयम एक देव ही। सत्य नाम का निरंतर सुमरन करना, सत्य नाम का सुमरन करना। क्योंकि सत्य नाम को सुमर के तरी गए पतित अनेक, और तेहि कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेव। संसार में और भी बहुत नाम है, लेकिन सत्य नाम सम दूसरा कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं। इसलिए सत्य नाम का सुमरन करने को कहते। लेकिन कैसे? स्नेहात मने प्रेम पूर्वक, लगन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक। हाथ में माला है सत्यनाम सोहम, सत्यनाम सोहम, सत्यनाम, और सारे कार्य व्यवहार किए चले जा रहे हो। हाँ, फैक्ट्री में बैठे हो ठीक है, दुकान में बैठे हो ठीक है, हाथ में माला है, सब व्यवहार कर रहे हो, हिसाब किताब सब हो रहा है, नौकर चाकर को आदेश कर रहे हो, उसको ये दे दो, उसको ये दे दो, सुमरन भी चल रहा है। इस बात को साहब ने साखी में और कही, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनुआ तो 24 फिरे, ये तो सुमरन नाई। ऐसा सुमरन मत करो भाई, ये दिखावा है। तो स्मरण का मतलब क्या है? सुमरन, सुमरन का मतलब बोध, बोध का मतलब ख्याल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट माइंडफुलनेस। सुरति, सुरता, स्मरण, ख्याल। जब सत्यनाम का सुमरन करो तो स्नेह से करो, श्रद्धा से करो। कहने का मतलब क्या है? उसमें डूब जाओ, सत्यनाम के अर्थ में डूब जाओ। सोहम, सत्यनाम, सोहम का सुमरन करने को साहब कहते हैं संध्या पाठ में, सोहम सोहम सोहम। तो इसका क्या मतलब? शाब्दिक नहीं, सोहम के अर्थ को ग्रहण करते हुए, वह मैं हूं, वह मैं हूं, मैं वह हूं, या वह मैं हूं कहने का मतलब मैं यह नहीं हूं। यह नहीं हूं कहने का मतलब जो शरीर है, दिखता है, देखने में जो आता है, वो मैं नहीं हूं। मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, किसी का पिता नहीं हूं, किसी का भाई नहीं हूं, किसी का पति नहीं हूं, किसी की पत्नी नहीं हूं। जो नाम है वो मेरा नाम नहीं है, मैं अनाम हूं, मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं। इस अर्थ को ग्रहण करो, इसी से तादात्म्य टूटेगा। मैंने बताया आपको। ऐसी जब सत्यनाम का सुमरन करो तो पूरे मन के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ सत्यनाम का सुमरन करो। क्योंकि सत्यनाम सम नाम नहीं, सत्यनाम के समान कोई नाम नहीं। उस आदि नाम को ही हम सत्यनाम कहते हैं। उस आदि नाम को ही एक नाम, सार शब्द, निरक्षर नाम, सत्य नाम। ये सत्य नाम की ही पर्याय है, वो सत्य नाम है। तो सत्य नाम का सुमरन करना तीसरी भक्ति। जब हाथ में माला ले लो तो सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम, और सत्य नाम के अर्थ को ग्रहण करते हुए साहब ने ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में जब सोहम का जाप की बात कहते तो कहते भाई देखो, जब सोहम का जाप करो या सत्यनाम का जाप करो तो कैसे करो? दो तरह से कर सकते। दृढ़ीभूता जपंती वही, हाँ शब्द आया है, श्लोक आया। दृढ़ीभूत होकर के उसका जाप करो। आपने तैराक का नाम सुना है? तैराक किसको कहते हैं? और गोताखोर।
तैराक अलग होता है, गोताखोर अलग होता है। तैराक का मतलब है जो पॉइंट बदल दे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये तैराकी है। ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी में डी में, सी से डी में गया, ये तैराकी है। लेकिन गोताखोरी क्या है? ए पॉइंट नहीं बदलेगा, उसकी गहराई बदलेगी। ए से A1, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4। ऐसी जब सत्य नाम का सुमिरन करो तो तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन ना हो, तुम्हारी गहराई में परिवर्तन होता जाए। डूब करके करो, स्नेहात माने डूब करके करो, पूरी तरह से तन्मयता, लौलीनता के साथ। चौथी भक्ति क्या कहते हैं? श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य सद्धैत चतुर्थकम। कहते देखो, ज्ञान पूर्ण वाक्यों का श्रवण करना, श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य, ये चौथी भक्ति कर रहे हो आप यहां जो बैठ करके सुन रहे हो। बोधप्रद शब्दों का, ज्ञानप्रद उपदेशों का श्रवण करना। हे सद्गुरु, इसी में मेरी मुक्ति है, कल्याण है। मुमुक्षा का भाव, मोक्ष की इच्छा का भाव। जिज्ञासु और मुमुक्षु में भी अंतर है। जिज्ञासु जरा थोड़ा नीचे है, मुमुक्षु ऊपर है। जिज्ञासु का मतलब है जिसे ज्ञान की इच्छा है, ज्ञान को जानना चाहता है। मुमुक्षु का मतलब जो होना चाहता है। जैसे अभी मैंने बताया ना, प्रेम की 3 स्तर, एक फॉलिंग इन लव एक बीइंग इन लव और एक बीइंग लव। मुमुक्षु का मतलब बीइंग लव है। जिज्ञासु का मतलब बीइंग इन लव है, प्रेम ही हो जाना मुमुक्षा। यानी मुझे ज्ञान चाहिए नहीं, मैं ज्ञान को जान जाऊं, संग्रह, ज्ञान के संग्रह को इकट्ठा कर लूं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लूं, जानकारी का संग्रह कर लूं, ये मतलब नहीं मेरा। मैं ज्ञान ही हो जाऊं, जो आपने सुनाया है वैसा ही बन जाऊं। धर्मदास साहब का एक पद है, इसलिए गुरु पैया लागो नाम को लखाए दीजे हो, लखाए दीजो हो पर खाए दीजो हो। गुरु पैया लागो नाम को लखाए दीजो हो। लखाने की बात कहते हैं, ध्यान रखो आप, बताने की बात नहीं कह रहे। लखाने का मतलब है सद्गुरु, जो तुम्हारी अनुभूति है वो मेरी अनुभूति बन जाए, जो तुम्हारी प्रतीति है वो मेरी प्रतीति बन जाए, जो तुमने जाना वो मैं भी जान जाऊं। ये मुमुक्षा का भाव, वही हो जाना। श्रवणम ज्ञान वाक्य, ज्ञान पूर्ण वाक्यों का, उपदेशों को सुनना, ये चौथी भक्ति साहब ने बताई। अब आप सुन रहे हैं, वही मुमुक्षा के बाद, साहब मेरी भी मुक्ति हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए। धर्मदास साहब मुमुक्षु का सबसे बड़ा उदाहरण। साहब जब भी धर्मदास साहब के समक्ष बैठते हैं तो क्या ऐसे हाथ जोड़े, धर्मदास विनय कर जोड़ी, साहब सुन लो बिनती मोरी। ये मुमुक्षा का भाव है, जिज्ञासा करने, मुमुक्षा का भाव। जानो नहीं, हो जाओ। जानने में दूरी है, एक स्पेस है, जान जाना, हो ही जाना। श्रवणम ज्ञान वाक्य से श्रद्धेत चतुर्थकम, ये चौथी भक्ति। 5वीं भक्ति साहब ने कही, ततो भवे सतश्चित्तान माया भावश्च पंचमा। धीरे धीरे अपने, धीरे धीरे माया का अभाव करते जाना, धीरे धीरे। प्यारे हंसनो, आपने जीवन जिया हुआ है। मैं सदा इस बात को कहता हूं, अपने जीवन से बड़ी किताब क्या हो सकती। अगर तुमने जीवन को ठीक तरह से देखा हो, आंखें खुली रख करके जीवन जिया हो, तो आप अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा होगा।
अपने जीवन से। कहां मुझे दुख मिला, कहां मुझे सुख मिला, संतोष मिला, कहां मान मिला, कहां अपमान मिला, क्या कर्म से, किस कर्म से मुझे मान मिला, किस कर्म से अपमान मिला, ये खुद में देखने की बात है। तो ततो भवे सतश्चित्तान माया भावश्च पंचमम का मतलब है माया का धीरे धीरे अभाव करते जाओ। देख लो धीरे धीरे इसे। माया का मतलब है जगत प्रपंच से अपने आप को अलग करते जाओ। इसलिए मैंने कहा ना, सोहम सत्यनाम का सुमरन, उस तादात्म्य से अपने आप को अलग हटाना, अलग करके चले जाना। बिल्कुल, जब आप भोजन करें तो भोजन ही करें, और भोजन करते हुए यह सोचे कि यह भोजन मैं नहीं कर रहा हूं, यह भोजन शरीर कर रहा है। यह है तादात्म्य तोड़ने का उपाय। अगर शरीर में कोई कष्ट दुख आया है तो उसे इस तरह जानो, ये कष्ट और दुख शरीर का है, ये कष्ट और दुख मेरा नहीं है। इस तरह धीरे धीरे माया का अभाव करते चले जाओ। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है? मुक्ति का मतलब है अलग हो जाना धीरे धीरे। बंधन मने, अब जैसे बंधन का, बिना आयरन किए कपड़ों को मैं पहन नहीं सकता। आयरन कपड़ा नहीं हुआ है तो कैसे करूं? क्या क्या हो जाता है घरों में, मैंने देखा है, गुस्सा, क्रोध। हाँ, क्या बात है जी, कभी हम किसी घर में गए, पता चला क्यों नाराज हो गए, भगत जी क्यों नाराज हुए? क्या करे साहब, आज फुर्सत नहीं मिली, उसका कपड़ा आयरन नहीं हुआ, उसने वो गुस्से में है। यही है बंधन। इससे अपने आप को अलग, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, कपड़ा साफ तो है, धुला तो है, पहन लो ना। बिस्तर हो तभी नींद आई, ये भी बंधन है। हाँ? चाय मिलेगी तभी, ये भी बंधन है। इस तरह तमाम बंधन है हमारे जीवन में। तो धीरे धीरे माया का अभाव करते जाओ। देख लिया, खा लिया, चख लिया, हो गया, उसी में क्या पड़े रहना। एक बार देख लिया तो देख लिया, एक बार जैसा अनुभव हुआ वैसा सब है। सत्य है कि नहीं बताओ? गलती यही है कि हम बार बार गलती को दोहराते हैं। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन दोहराना, भूल करना, यह मनुष्य का स्वभाव नहीं है। हम सीखें हर गलतियों से, देखें जो पंच विषय हैं, इन पंच विषय में हमें क्या मिला, इसे सीखें, अनुभव करें, धीरे धीरे इससे अलग होते जाए। काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, तृष्णा से। काम, अब तक मैंने काम में पड़ा, क्या अनुभव हुआ? हो गया, बस अभाव करो, उसको हटाओ। क्रोध किया, एक बार नहीं कितनी बार किया, और हर क्रोध के बाद पछतावा, हर काम के बाद पछतावा, प्रायश्चित का भाव। हाँ? माया का अभाव करो धीरे धीरे, यही तो सीखना है। लोभ से क्या मिला, इस तरह। प्यारे सुनो, समय हो गया? हाँ हो, बस थोड़ी सी और 2-5 मिनट। इस तरह 5 ही भक्ति सद्गुरु ने बताई। श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य, साहब कहते हैं सार असार विवेकस्तु सत्संच कथ्य दई विधि। कहते हैं भाई सार और असार में भेद करना, विवेक को जगाओ। सार और असार में विवेक करो, क्या सार है क्या असार है, विवेक करना जानो। विवेक न होने से ही गलतियां होती हैं। विवेक का मतलब होश, जागरण। आपके जीवन में जब भी देखो, जब होश में आप रहते हो, मूर्छित होते हो, तभी गलती होती, बेहोशी नहीं। तो साहब कहते हैं सार और असार का ज्ञान रखो। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, इस पर चिंतन करो, विवेक करो। ये कहते हैं छठी भक्ति। 7वीं भक्ति क्या है? हाँ? सत्य वाक्य समुच्चार, हमेशा सत्य बोलना, जो देखा, जो सुना, उसे उसी रूप में बोलना। ये 7वीं भक्ति। ये भी बहुत बड़ा तप है। साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य के राह में, सत्य में जीना,
सहज बात नहीं है। सत्य आचरण करना, ये सातवीं भक्ति साहब ने कही कि सत्यमय, आपका पूरा जीवन सत्यमय हो जाए। साहब ने कहा आठवीं समदृष्टि, सबके प्रति एक दृष्टि का भाव, एक दृष्टि है, छोटा बड़ा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, गरीब अमीर नहीं, किसी भी प्रकार का भेद ना हो आपके जीवन में। सब में आप उस चैतन्य का दर्शन करो, सब में, कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़े हो, गधे हो, कृमि कीट हो, सब में किसी के प्रति उपेक्षा नहीं, तिरस्कार नहीं, घृणा नहीं, नफरत नहीं। साहब कहते समदृष्टि आठवीं भक्ति है। अंतिम भक्ति साहब ने कही शीलता गुण। शील गुण का साहब ने बड़ा सुंदर महत्व दिया है। कहते शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान। प्यारे हंसनो, तो शील जो गुण है क्या है? सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, दुख हो, सुख हो, मान हो, अपमान हो, सब में स्थिर रहना, एक रहना, यही शील गुण है। और साहब ने इसे भी भक्ति कही। इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति सद्गुरु ने ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ में बताई है। एक बार फिर से सुन लो। पहली भक्ति अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा का भाव रखना। दूसरी भक्ति है संतों की सेवा करना, सत्य नाम का श्रद्धा पूर्वक, मनोयोग पूर्वक, तन्मयता के साथ, लवलीनता के साथ जाप करना। तीसरी भक्ति संत महापुरुषों के उपदेश को श्रवण करना। चौथी भक्ति धीरे धीरे माया का अभाव करते जाना। पांचवी भक्ति और सार और असार का भेद करना, विवेक को जागृत करना। छठी भक्ति सदा सत्यमय जीवन जीना। सातवीं भक्ति सबके प्रति एक दृष्टि और एक भाव रखना। आठवीं भक्ति और अंत में कहते हैं मान अपमान हो, हाँ, सुख दुख हो, हानि लाभ हो, जय पराजय हो, अपने मन को कभी डिगने नहीं देना, स्थिर रखना। ये 9वीं भक्ति है। इस प्रकार ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में साहब ने 9दा भक्ति बताई और कहा धर्मदास जी जो इस 9दा भक्ति को नहीं कर सकता उसे चौका आरती करानी चाहिए। और मैंने सुना है कि साहब कथा के समापन के दिन चौका आरती में विराजमान होंगे। आप प्रेम पूर्वक चौका आरती में शामिल होना। समय हो गया है और मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पूछना चाहिए था कितना मुझे बोलना है और थोड़ा विलंब हो गया है तो माफ़ करना। इन शब्दों के साथ आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। आप जो मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक श्रवण किया। परम श्रद्धेय परम वंदनीय बापू साहब जी का भी मैं आभारी हूँ कि आप मुझे समय दिए, आमंत्रित किए, मौका दिए। और कल शाम को मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। सत्यनाम बंदे।